Hello everyone, welcome to our channel SNS Online Classes. Today I am going to discuss about how to compute tax on total income of an individual. तो आज मैं इस वीडियो में जो बात करने जा रही हूँ वो है कोई भी एक व्यक्ति का टोटल इनकम के ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल इनकम क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे टोटल इनकम क्या होता है। टोटल इनकम जो ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्ट करता है अंडर सेक्शन 80C to 80U, उसके बाद जो एक व्यक्ति को इनकम मिलते हैं उसको टोटल इनकम बोलते हैं। और ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, कोई भी एक व्यक्ति को 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो सम टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम 5 heads is called gross total income and deduction under 80C to 80U from gross total income is called total income। तो वो टोटल इनकम के ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम इंडिविजुअल के टैक्स कैलकुलेट करते हैं उसका एज के ऊपर डिपेंड करता है टैक्सेबल अमाउंट। तो चलिए देखते हैं। 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं एक इंडिविजुअल के टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट वन, द इंडिविजुअल का एज 60 के नीचे होगा, तो लेस देन 60 ईयर्स होगा, तो उसके टोटल इनकम के ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके 2,50,000 के टैक्स नहीं देना पड़ता है, नील होता है, टैक्सेबल अमाउंट नील होता है। 2,50,000 अप टू 2,50,000 टैक्स रेट नील होता है। बाद में आता है 2,50,000 टू 5 लाख 5% होता है। 2,50,000 टू 5 लाख मीन 2,50,000 का 5% टैक्सेबल अमाउंट देना पड़ता है। बाद में आता है 5 लाख टू 10 लाख, इसका डिफरेंस होता है 5 लाख के 20% रेट ऑफ टैक्स है 20% देना पड़ता है। और एबव 10 लाख जितना भी बाकी होता है एबव 10 लाख के ऊपर उसका 30% देना पड़ता है। और सेकेंड वन आता है वो इंडिविजुअल का एज जो होता है वो 60 और मोर देन 60 होता है, तो टैक्सेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए उसका फर्स्ट 3 लाख का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। अप टू 3 लाख टैक्स रेट नील होता है। जैसे कि 60 लेस देन 60 के होता है 2,50,000, 60 और 60 के ऊपर का जो होता है जो व्यक्ति होता है उसका होता है 3 लाख नील होता है। 3 लाख टोटल इनकम 3 लाख होता है, तो उसका कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। बाद में आता है 3 लाख टू 5 लाख, 3 लाख टू 5 लाख 5% टैक्स देना पड़ता है। 2 लाख का 3 लाख टू 5 लाख डिफरेंस होता है 2 लाख के 5%। बाद में होता है 5 लाख टू 10 लाख 20%, और एबव 10 लाख होता है तो 30% टैक्स देना पड़ता है। लास्ट वन आता है थर्ड कंडीशन क्या होता है, द इंडिविजुअल का एज मोर देन 80 होता है तो सुपर सीनियर बोलते हैं। इंडिविजुअल का एज 60 और मोर देन 60 होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन लेस देन 80 होता है। लेकिन वो इंडिविजुअल का एज मोर देन 80 होता है तो वो सुपर सीनियर कहते हैं, उसको सुपर सीनियर कहते हैं। तो सुपर सीनियर के टोटल इनकम के ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। सुपर सीनियर व्यक्ति के 5 लाख नील होता है अप टू 5 लाख टोटल इनकम 5 लाख होता है, तो मैक्सिमम 5 लाख होता है तो उसका कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। उसका ऊपर जो होता है उसको टैक्स देना पड़ता है। जैसे कि 5 लाख टू 10 लाख होता है उसका 20% देना पड़ता है। 5 लाख टू 10 लाख मीन्स 5 लाख डिफरेंस होता है 5 लाख और 5 लाख का फर्स्ट 20%, देन एबव 10 लाख और जितना भी बाकी होता है अमाउंट उसका 30% देना पड़ता है। तो यही है, कोई भी एक इंडिविजुअल का जब टैक्स कैलकुलेट करता है तो उसका एज देखना पड़ता है कि वो 60 ईयर्स का है या 60 के ऊपर है या 80 के ऊपर है, उसके ऊपर डिपेंड करके टैक्सेबल अमाउंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सपोज कोई भी एक व्यक्ति का टोटल इनकम 10 लाख रुपीज़ है और उसका एज
लेस देन 60 है तो उसका टैक्सेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले मैं बोला था कि 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, नील होता है। तो 2,50,000 नील होता है, लेकिन 10 लाख से 2,60,000 लेस करेंगे। लेस करने के बाद कितना होता है 7,50,000। बाद में आता है 2,50,000 टू 5 लाख। इसका डिफरेंस होता है 2,50,000, उसका 5% टैक्स देना पड़ता है। तो 2,50,000 का 5% होता है 12,500। और इधर जो 7,50,000 है उससे फिर 2,50,000 हम लोग लेस करेंगे तो हम लोग को मिलता है 5 लाख। बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है 5 लाख टू 10 लाख जितना अमाउंट होता है, 5 लाख टू 10 लाख, इसका डिफरेंस होता है 5 लाख, उसका 20% का टैक्स देना 20% टैक्स देना पड़ता है। तो 5 लाख का 20% होता है 1 लाख, और ये 5 लाख हम लोग इससे लेस करेंगे, मीन्स उसका इनकम नील करेंगे, जितना इनकम है उसको हम लोग नील करेंगे। तो इधर आता है टोटल टैक्सेबल अमाउंट होता है 1,12,500। लेकिन टोटल टैक्सेबल अमाउंट नहीं, इधर जितना टैक्सेबल अमाउंट होता है उसके साथ एडुकेशन सेस से 4% ऐड करना पड़ता है। एडुकेशन सेस से इस अमाउंट का 4% हम लोग इसके साथ ऐड करेंगे। तो 1,12,500 का 4% होता है 4,500। तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट होता है 1,17,000। जब एक व्यक्ति का एज लेस देन 60 होता है तो और उसका टोटल इनकम 10 लाख होता है तो उसका टोटल टैक्सेबल अमाउंट होता है 1,17,000। नेक्स्ट, जब एक व्यक्ति का एज 60 और मोर देन 60 होता है तो उसका 10 लाख रुपीज़ का टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा, देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जब 60 और मोर देन 60 होता है कोई भी एक व्यक्ति का एज, तो उसको सीनियर कहते हैं। तो सीनियर सिटीजन का अप टू 3 लाख टैक्स नील होता है, अप टू 3 लाख नील होता है। तो ये 3 लाख को हम लोग 10 लाख से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हम लोग को मिलता है 7 लाख। कितना मिलता है 7 लाख। बाद में आता है नेक्स्ट स्टेप आता है जो 3 लाख टू 5 लाख 5% होता है टैक्स रेट। तो 3 लाख टू 5 लाख इसका डिफरेंस आता है 2 लाख। 2 लाख का 5% कितना होता है वो होता है टैक्सेबल अमाउंट, तो वो होता है 10,000। मैं पहले कैलकुलेट कर लिया था, 10,000 होता है। बाद में 2 लाख भी और 7 लाख से हम लोग माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हम लोग को मिलता है 5 लाख। और नेक्स्ट स्टेप आता है 5 लाख टू 10 लाख 20% टैक्स रेट होता है। 5 लाख टू 10 लाख 20% टैक्स रेट होता है। तो 5 लाख टू 10 लाख का डिफरेंस होता है 5 लाख। इस 5 लाख का 20% होता है 1 लाख। ये होता है टैक्सेबल अमाउंट। 1 लाख होता है टैक्सेबल अमाउंट, और इस 5 लाख को हम इस 5 लाख से लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसका इनकम को हम लोग नील कर देंगे, जितना तक रहेगा। अभी इधर 5 लाख है इसलिए इधर हम लोग 5 लाख का लिया है, नहीं तो ज़्यादा होता तो 5 लाख माइनस करने के बाद जितना होता फिर इधर लिखता, और एबव 10 लाख जितना अमाउंट आएगा जो बाकी अमाउंट होता है उसका ही 30% हम लोग टैक्सेबल कैलकुलेट करते हैं। तो अभी टैक्सेबल अमाउंट हुआ 1,10,000, 1,10,000। लेकिन इसके साथ एडुकेशन सेस 4% ऐड होता है, ऑलवेज ऐड होता है। कितना होता है 1,10,000 का 4% एडुकेशन सेस 4,400। तो उसका टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना हुआ 1,14,400। टोटल टैक्सेबल अमाउंट होता है 1,14,400। नेक्स्ट है जब कोई व्यक्ति का एज मोर देन 80 होता है
मीन्स सुपर सीनियर होता है, सिटीजन सुपर सीनियर होता है, तो उसका टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। चलिए, तो उसका सबसे पहले 5 लाख रुपीज़, अप टू 5 लाख रुपीज़ कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। अप टू 5 लाख रुपीज़ टैक्स रेट नील होता है। 5 लाख अप टू उसका टोटल इनकम जितना भी हो, अप टू 5 लाख रुपीज़ नो टैक्स। तो इस 5 लाख को हम लोग 10 लाख रुपीज़ से माइनस कर लेंगे। 10 लाख रुपीज़ से माइनस करने के बाद हम लोग को 5 लाख रुपीज़ मिलता है। तो उसका भी 3 स्टेप भी होता है टैक्स का। पहला तो जितना एक्सम्पशन लिमिट होता है वो होता है, बाद में 5 लाख टू 10 लाख 20 होता है, 20% टैक्स रेट होता है, एंड एबव 10 लाख जो होता है उसका 30% होता है। इसका करेंगे तो 5 लाख टू 10 लाख जितना अमाउंट होता है, मीन्स 5 लाख होता है, 5 लाख टू 10 लाख इसका डिफरेंस होता है 5 लाख, उसका 20% टैक्स रेट होता है। इधर 5% नहीं होता है, ओनली 20% एंड 30% होता है। तो 5 लाख का 20% 1 लाख रुपीज़ टैक्सेबल अमाउंट होता है। तो 1 लाख रुपीज़ हम लोग इधर लिख लिया है, और इस 5 लाख को हम लोग इस 5 लाख से माइनस कर देंगे, तो उसका इनकम 0 हो जाता है। टोटल इनकम 10 लाख था, तो सबसे पहले वो 10 लाख से 5 लाख हम लोग माइनस किया है, बाद में हम लोग 5 लाख मिला है, और नेक्स्ट जो 5 लाख रुपीज़ आया था वो भी हम लोग प्लस कर दिया है, तो उसका अमाउंट 0 हो गया है। तो उसका टैक्सेबल अमाउंट कितना हुआ है 1 लाख। इस 1 लाख के साथ एजुकेशन सेस मस्ट भी होता है, सबके केस में होता है, वो नॉर्मल सिटीजन्स हो, सीनियर सिटीजन्स हो और सुपर सीनियर सिटीजन्स हो, सबके टैक्सेबल अमाउंट के साथ 4% एजुकेशन सेस ऐड होता है। तो एजुकेशन सेस ऐड होगा कितना रुपये का, 1 लाख रुपीज़ का 4% 4000 होता है। तो इसका टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा 1,04,000। टोटल टैक्सेबल अमाउंट आता है 1,04,000। तो और एक इम्पोर्टेंट बात है, जो इफ कोई भी व्यक्ति का टोटल इनकम नॉट एक्सीडिंग 3,50,000, उसका टोटल इनकम 3,50,000 के ज़्यादा नहीं होता है, तो उसको जैसे कि हम लोग लास्ट में टैक्सेबल अमाउंट के साथ 4% एजुकेशन सेस ऐड करते हैं, लेकिन उससे हम लोग 2,500 रुपीज़ माइनस करते हैं। 2,500 रुपीज़ हम लोग माइनस करते हैं। कब माइनस करते हैं, जब कोई व्यक्ति का टोटल इनकम 3,50,000 हो, उससे ज़्यादा नहीं, तो हम लोग को नहीं, उस व्यक्ति को 2,500 रुपीज़ एक्सेप्शन मिलता है, लेस करना पड़ता है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।